अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में ए टू जी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करने जाएंगे। ठीक है जी। तो वक्त हो जाता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30। आज तारीख है 21 जून 2022। और एक सेकंड दीजिएगा, बस 30 सेकंड में हम लोग जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। बस मुझे आप लोग ये फीडबैक दे दीजिएगा कि आपको वीडियो और आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है, तो फिर जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो ज़रा ये चीज़ कर लेते हैं, फिर बस इंशाल्लाह ताला कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम जो है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गया, ज़बरदस्त जनाब अली। तो जनाब अब हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर पे। तो बेसिकली आज के प्लेटफॉर्म आज की लर्निंग के लिए मैं ओके एक्स यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट एज एन एग्जांपल, आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, आप ट्रेडिंग व्यू भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपने आरएसआई के बारे में सीखा होगा होपफुली, और आरएसआई के बारे में आपने सीख लिया है, तो मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से आप मार्केट के अंदर जो है वो देख सकते हो कि मार्केट में आरएसआई आपको किस तरीके से उसकी यूजेबिलिटी। ठीक है। आज हम मूविंग एवरेजेस को रखते हुए सामने इस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जनाब। तो कोई भी इंडिकेटर को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने ये यहाँ पे क्लिक करना होता है जो इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। अगर ये आप ट्रेडिंग व्यू पे हो, मैं ट्रेडिंग व्यू पे हूँ, आप भी अगर ट्रेडिंग व्यू पे हो, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा हुआ होगा, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके पास जो है वो आप लिखोगे मूविंग सॉरी मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लग जाएंगे। मैं ज़रा अपने पास जो चार्ट है, चार्ट को ज़रा को खोल देता हूँ। ठीक है। और ये काफ़ी फेमस भी है, तो और मैंने फेवरेट भी किया हुआ है। अगेन जैसे आपको कल फेवरेट करने का तरीका बताया, उसी तरीके से आप इसको फेवरेट भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपने कितनी मरतबा क्लिक करना है? 6 मरतबा क्लिक करना है। ठीक है। तो मेरे पास ये पेड नहीं है, तो क्योंकि मेरे पास पेड नहीं है, अगर आपका पेड है, ज़रूरी नहीं है आपको पैसे देने हैं इनको। ट्रेडिंग व्यू को पैसे बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप ट्रेडिंग करते हो, मैं ओके एक्स पे नहीं करता फिलहाल इतनी ट्रेडिंग, लेकिन समझाने के लिए एज एन एग्जाम्पल इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का मेरे पास यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हो कि ओरिजिनल नहीं है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे मैंने छः मरतबा जो है आपने इसको और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को जो है ना उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है। ये रहा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 6 मरतबा इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास 6 डिफरेंट लाइंस आ जाएंगी यहाँ पे। हो सकता है आपकी एक ही लाइन आ रही हो, आपको लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे आप जब टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखोगे तो वहां पे आपके पास ये बहुत सारे मूविंग एवरेजेस लिखे हुए आ रहे होंगे। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करके ये जो सेटिंग्स यहाँ पे हुई हुई है मेरे पास, वो कर लेनी है। ठीक है। मैं वर्बली भी बता देता हूँ आपको। तो पहली सेटिंग है आपकी 14 की, दूसरी है 21 की, तीसरी है ये जो लेंथ है इसमें आपने एडिट कर देना है। ठीक है। फर्स्ट है 14 की, दूसरी है 21 की, थर्ड है 44 की, फिफ्थ है 55 की। सॉरी, 1 2 3 4 5 6, हाँ आई थिंक मैंने एक बीच में खा गया। तो फर्स्ट इज 14, सेकंड इज 21, थर्ड इज 44, फोर्थ इज 55, फिफ्थ इज 100, और सिक्स्थ है हमारी 200। ठीक है। तो सबकी इस तरीके से सेटिंग में खोल खोल के आपने यहाँ पे लेंथ चेंज कर देनी है। ठीक है, एक एक की। और यहाँ पे आके आप स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो कलर बना हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो बेसिकली आपकी ये लाइन जा रही है इसकी, इसका कलर चेंज कर सकते हो, उसकी थिकनेस चेंज कर सकते हो, ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी अच्छी तरीके से नजर आ जाए। ठीक है। तो इस तरीके से तो आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। अब जब आप ट्रेडिंग करने के वक्त आते हो तो वहां पर आपके पास जो है इस तरीके की बहुत सारी लाइंस नजर आ रही होंगी, कुछ सिमिलर चार्ट आपको नजर आ रहा होगा। डजेंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपके पास बीटीसी का चार्ट खुला है, इथीरियम का चार्ट खुला है, कोई दुनिया भर में कोई भी आप
चीज़ एनालाइज कर रहे होते हैं, गोल्ड एनालाइज कर रहे हो सकते हो आप, ऑयल की ट्रेडिंग कर रहे हो सकते हो, कोई कोई भी चीज़ आप मार्केट में टीए कर रहे हो सकते हो, ठीक है। तो ये 6 मूविंग एवरेजेस आपके पास कुछ इस तरीके से लगेंगी। मेरे पास फिल वक्त बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है, इस पे हम अभी ज़रा देख रहे हैं और इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बारे में हम सीखेंगे, तो इसको सीखते कैसे हैं। अब आसानी के लिए ये जो मैंने आपको की लेवल्स है ना जो आपको ट्रेडिंग में यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, ये 6 लेवल्स आप इसका नोट बना लो। जरूरी नहीं है आपने एक एक को यूज करना है, ठीक है, डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे, डिपेंड करता है आपका छोटे टाइम फ्रेम पे, आप जरूरी नहीं है सारे यूज करो। लेट से 1 आवर का टाइम फ्रेम है अगर, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में 1 आवर का टाइम फ्रेम होना चाहिए और 200 की मूविंग एवरेज हो। तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से आपको रेजिस्टेंस बताता है और सपोर्ट लेवल भी बताता है, ठीक है। आप जैसा देख सकते हैं कि बीटीसी 17.5 बल्कि अम, हाँ 17,964 से गिरता हुआ यहाँ से आ रहा है और आवरली चार्ट के अंदर ये वहां से उठता हुआ आ रहा है और कहाँ जाके हिट हुआ है 21,600 एंड सॉरी $724। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इसने यहाँ पे अपनी एक विक बनाई है और ये शूटिंग स्टार हमारी कैंडल बनी है और यहाँ से हम गिरना शुरू हो गए, ठीक है। मैंने एक पर्सनली एक जो है यहाँ पे आप देखोगे, अब कैंडल की अभी मैंने बात कर दी है, लेकिन कैंडल का भी आपको पता चल जाएगा, जो लोग पुराने उनको ऑलरेडी शायद पता हो। तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है ये रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा बेयरिश थोड़ा सीन ऑन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक फर्ज करें कि आपकी शॉर्ट ट्रेड भी बन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मूविंग एवरेज काम करता है। तो मूविंग एवरेज की जो लाइन होती है ना, ये आपने समझना है, ये जो लाइन है ये समझो एक दीवार बनी हुई है आपकी, ठीक है। इसको पहली मर्तबा में तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और अगर तो ये पहली मर्तबा कैंडल्स आपकी, मतलब जो कैंडल्स प्राइस हो गई ना, प्राइस ऊपर जा रही है और अगर ये दीवार आपके सामने बनी हुई है तो इसका मतलब है कि मुश्किल है वहां से पहली मर्तबा तोड़े। हाँ अगर 20,000 डॉलर के ऊपर, लेट से अभी हमारी यहाँ पे एक सपोर्ट बनती हुई थोड़ी सी नजर आ रही है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और फिर ये दोबारा कोशिश करेगा तो फिर उसको दोबारा तोड़ के निकल जाएगा, ठीक है। जितनी बार इस लाइन को हमारी प्राइस हिट करेगी, समझो एक दीवार है, दीवार को जितनी मर्तबा आप हथौड़ा मारोगे वो कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, इवेंचुअली वो टूट जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मूविंग एवरेज जो है आपकी रेजिस्टेंस का काम करती है और सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। अब लेट से मैं 100 की मूविंग एवरेज निकालता हूँ आपके लिए। तो अब 100 की मूविंग एवरेज ये मैंने, बाय द वे ये जो मैं गायब कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पे आई का बटन बना हुआ है, ठीक है, शो एंड हाइड का। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाती है, ठीक है। दोबारा क्लिक करूंगा तो ये वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने हाइड किया हुआ है। हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, सवाल आ रहा हो, तो ये मैंने होपफुली आंसर कर दिया होगा आपका। अच्छा जी, तो ये आप चीज देख सकते हो कि ये जो इसकी एक मूविंग एवरेज है ये इसको एक सहारा दे रही है, सपोर्ट दे रही है। तो सपोर्ट का बेसिकली मतलब होता है सहारा, उर्दू में मेरे ख्याल से वर्ड एग्जैक्ट होगा सहारा का, ठीक है। तो सहारा जो है वो आपको तभी मिलता है जहां पे आपकी प्राइस एक ऐसा लेवल हो, एक ऐसी जगह हो जहां से आपकी प्राइस बाउंस करती हुई नजर आए। बाउंस का मतलब होता है उछलना, ठीक है। तो बाउंस का मतलब होता है उछलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारी जो है, ये जो पर्पल लाइन है, पर्पल लाइन पे ये यहाँ से कैंडल ने टच किया, कैंडल मतलब प्राइस ने टच किया, असल में प्राइस है ना, कैंडल को कहते हैं प्राइस, ठीक है। समझ लें कैंडल जो है ना ये प्राइस शो कर रही है हमारी, ये प्राइस ने टच किया, यहाँ से टच करने के बाद इसने दोबारा छलांग लगाई, फिर दोबारा टच किया, फिर दोबारा लंबी ज्यादा छलांग लगा ली, ठीक है। अब जब दोबारा ऊपर उसने छलांग लगाई है तो लेट से अगर आप जंप करोगे, एक कमरे में अगर आप हो और नीचे आपको लेट से वो कोई झूला लगा हुआ है, ठीक है, ट्रैम्पोलिन लगा हुआ है, कुछ इस तरीके का झूला लगा हुआ है और आप जंप पे मार रहे हो, तो इवेंचुअली आप जो है दीवार को हिट कर दोगे जो छत वाली होगी, ठीक है। तो समझो इसी तरीके से इसकी थोड़ी एक मैंने फनी वे में समझाया है, लेकिन होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो समझो ये आपकी एक दीवार है। अब लेट से कि भाई बीटीसी है, बीटीसी एक कमरे में बंद है और झूला लगा हुआ है, बीटीसी की प्राइस जो है, मतलब बीटीसी खुद एक इस रेड लाइन, सॉरी, पर्पल लाइन पे ये सहारा है, ये इसका झूला है, ठीक है। इस पे बार बार छलांगे लगा रहा है।
अब जब दूसरी मरतबा इसने छलांग लगाई तो ये ऊपर जो छत थी, छत की दीवार से जाके टकरा बैठा और इससे अपना, वो नहीं होता कार्टून में छत से टकरा जाता है फिर धड़ धड़ करके नीचे गिरता है, तो वही सिनेरियो हो रहा है कि जैसे ही उसने उसको रेजिस्टेंस, छत हो गई उसकी दीवार रेजिस्टेंस, जो दीवार है ऊपर वाली, और दोबारा ये धड़ धड़ करके नीचे गिर रहा है। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका नीचे की सहारा है, जो सपोर्ट है, वो ऊपर आ रही है आराम आराम से। ठीक है, तो ये सहारा जो है हमारा ऊपर आ रहा है आराम आराम से। अब ये जो लेवल पे आ रहा है, ये अभी लेवल हमारा बैठा हुआ है $20,600 पे। ठीक है, अब इसी तरीके से ये मैंने सिर्फ दो मूविंग एवरेजेस आपको दिखाई हैं, इसके साथ साथ अब बहुत सारी मूविंग एवरेजेस होती हैं। मूविंग एवरेज का काम यही होता है कि जब भी आपकी, एक तो ये काम करता है सहारा देने का, ठीक है, दूसरा काम इसका ये होता है कि आपके पास ये ब्रेकआउट को बताता है। ठीक है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि आपके पास कोई प्राइस है, कोई लेवल है, समझो कोई दीवार है, ठीक है, उसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है। अब उसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसको बार बार ब्रेकआउट, उसको बार बार मारेगी। ये जो हमारी कैंडल्स है उस रेजिस्टेंस को बार बार हिट करेगी। ठीक है, और जैसी हिट करेगी तो उसकी वो जो दीवार है वो कमजोर होगी। अब जब कमजोर होती है तो उस चीज को हम कहते हैं ब्रेकआउट। जैसे अब दीवार तोड़ दी तो वो ब्रेक हो गई ना, टूट गई। ब्रेक का मतलब होता है टूटना। वो टूट जाती है तो टूटने के बाद वो प्राइस ऊपर चली जाती है और वो तेजी से पंप करती है। अब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर 100 का मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। वो कैसे हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। आप देख सकते हैं कि ये हमारा चार्ट है। मैं ऊपर वाली की, ऊपर नहीं जा रहा अभी, ठीक है, मैं एक्चुअली जाऊँ। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये प्राइस ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो जोन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीटीसी की प्राइस इस कैंडल से तकरीबन $19,400 से हमारी उठी है, और फिर ये दूसरी कैंडल तक हमारी दो $20,330 तक आई है, और ये पर्पल लाइन हमारी वहां पे हिट हुई है, और फिर प्राइस नीचे गिरी है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, फिर दोबारा कैंडल एक बनी है। ठीक है, तो इस कैंडल ने जो हमारी फॉर्मेशन दी है वो इस दीवार के दूसरी तरफ दी है। ठीक है, लेकिन एक, दो, तीन, चार, चार कैंडल बनते ही हमारा नीचे धड़ करके ये वापस बीटीसी गिर गया। तो इसका मतलब है कि ये जो 100 मूविंग एवरेज हमारी लाइन जा रही है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का बाइस बन रही है। इसको बीटीसी ने फिर दोबारा कोशिश किया है, एक दो तीन, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात कैंडल्स कंसोलिडेशन हुए, चार मतलब 7 घंटे, क्योंकि आवरली चार्ट है, 7 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद जो हमारी आठवीं कैंडल है, ये इसने फिर दीवार को तोड़ के दीवार की दूसरी तरफ, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, वो कैंडल बनाइए। एक दो तीन चार पाँच छ सात, 7 घंटे दोबारा ऊपर कंसोलिडेशन हुई है, लेकिन क्या हुआ है, फिर दोबारा हम टूट गए। तो इसका मतलब है ये जो लाइन जा रही है, ये इतनी कोई, यहाँ पे इतने कोई खतरनाक सेलर्स बैठे हुए हैं कि यहाँ पे इस लेवल की, इस लाइन के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और वहां पे बीटीसी एक स्टेबल नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो जब भी हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इस चीज में आप देखा करो कि आवरली चार्ट उठा के देख लो, 4 आवर का चार्ट उठा के देख लो। वहां पे अगर आपको दो चार कैंडल, मतलब 4 आवर का अगर चार्ट है तो उसमें बेयर मिनिमम दो कैंडल्स आपको इंसान वाली मतलब सही वाली बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि बस ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसका मतलब है बहुत मार्केट खतरनाक बैठी है, अभी आप रहने दो। ठीक है, सिंपल, वहां पे आप मार्केट में रहने देते हो, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अप्लाई करते हो। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड, एक नया फ्रेज मैंने यूज कर दिया है, और वो है, मैंने बोला है ये जो हमारी लाइन बनी हुई है 100 मूविंग एवरेज की, ये है यहाँ पे एक्चुअल हमारे बैठे हुए सेलर्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मैं जब भी मेंशन करता हूँ तो रेजिस्टेंस का आप ये अपने दिमाग में बिठा लो कि रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब होता है सेल, बेचना। ठीक है, एक बैरिकेड लगा हुआ है, एक दीवार है, वो दीवार किस चीज की है, वो दीवार है बेचने वालों की। ठीक है, उसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर बड़े वेल्स भी हो सकते हैं जिनको हम बड़े खिलाड़ी कहते हैं, उसके अंदर माइनर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने बिटकॉइन माइन किया है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वगैरह वगैरह। उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग करने वाले, मैं, आप, नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं जिनको कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपने माइंड में अपने बिठाना होगा ताकि आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्पेशली
मूविंग एवरेजेस के, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के अंदर बात समझ आ जाए। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं जिसका सारा आपको जो फ्रेजेस हैं वो अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें ईजी हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने अब आपको जैसे बताया कि रेजिस्टेंस लेवल पे हमारे बेचने वाले बैठे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सपोर्ट लेवल है ना, वहां पे हमारे खरीदार बैठे होते हैं। ठीक है, जो हमारे लेट से खरीदार का मतलब है कि बाय ऑर्डर जो लगे हुए होते हैं। लेट से भाई मैंने बोला बीटीसी नीचे आएगा तो मैं वहां अपना बाय ऑर्डर लगा देता हूँ। इसका मतलब है मैं एक दीवार बना रहा हूँ। ठीक है, मैं एक सपोर्ट बना रहा हूँ बीटीसी के लिए। अब मेरी ही तरह दुनिया के आधे जो बीटीसी के ट्रेडर हैं, वो $20,000 पे अपना बाय ऑर्डर लगा दें, क्योंकि वो बोले यार जब नीचे आएगा तो मैं तब खरीदूंगा, क्योंकि अभी इसकी प्राइस ऊपर है। तो फिर क्या होगा कि $20,000 पे एक दीवार बन जाएगी, एक सपोर्ट बन जाएगी, एक सहारा बन जाएगा बीटीसी के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जब बीटीसी नीचे आता है तो वहां पे अमूमन अमूमन क्या होता है कि हमारे पास ये जो कुछ मैंने आपको लेवल्स बताए हुए ना एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के, ये आपके समझो मैजिक, ये जादू के नंबर्स हैं। ये समझो जादू के नंबर्स हैं आपके। ठीक है, और ये इस मार्केट के अंदर शाजो नादर ही कोई आपके साथ शेयर करता है, अगर आपको कोई सिखाता भी है तो। अब आप खुद देखोगे 200 मूविंग एवरेज, 200 का जो हमारा मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये ऐसा जादू का नंबर है कि बीटीसी यहाँ तक गिरा है, 17,500 तक हमारा बीटीसी गिरा है। और फिर जब उठा है तो उसने एग्जैक्ट इस ग्रीन लाइन को टच किया है और वापस धड़ धड़ नीचे गिरना शुरू कर दिया है। तो ये जो हमारी लाइन जा रही है, ये समझो एक जादू की लाइन है। और इस जादू की लाइन से आपने अपनी जो ट्रेड है उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है। सही है, अब ये जादुओं के नंबर जो हैं आपको दिए हुए, ये मैजिक की तरह काम करते हैं अगर तो आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो अगर आप पेन पेपर बना के नोट्स बना रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर ट्रेडिंग करो एटलीस्ट 1-2 महीने, तो फिर आपको इवेंचुअली जब आप कोई अर्निंग करने, जब आप एक्चुअली इन्वेस्टिंग करने बैठोगे रियल मनी के साथ, अपने हार्ड अर्न मनी के साथ, तो वहां पे आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका अगर और अच्छा होगा तो आपकी अगर आधी ट्रेड्स भी गलत जाती हैं, आपकी एक्यूरेसी चलो फिर भी आधी होती है, 50% अच्छे, 50% लॉस में, फिर भी आप प्रॉफिट में बैठे हुए होगे, अगर तो आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट आपकी अच्छी होगी। ठीक है जी, तो होपफुली आज के इस लेक्चर से आपको जो मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट चीज़ें ब्रेकआउट समझ आ गया है। इसके मैंने आपको क्रूशियल लेवल्स बता दिए हैं, जो कि बेसिकली आपके मैजिक नंबर्स हैं 14 से लेके 200 तक। ठीक है, और मैंने टाइम फ्रेम का भी इसमें आपको बता दिया है कि आपने कंसोलिडेशन के लिए थोड़े आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो थोड़े ज़्यादा घंटे देखो, क्योंकि आपने आपको जैसे समझाया 7 घंटे नॉट इनफ। सही है, तो कम से कम 12 घंटे की अगर आप कंसोलिडेशन देखते हो वो भी आपको अच्छी रिजल्ट देगी। 4 आवर के चार्ट कम से कम 2 कैंडल्स आपको अच्छी मिलनी चाहिए कंसोलिडेशन वाली भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बता दी हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी क्लेरिफिकेशन दे दी है। जो आपकी ये लाइंस हैं ये जा रही होती हैं, क्या कर रही होती है, काम इनका क्या है, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं मैंने आपको। ठीक है जनाब, और अगर तो कोई आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। चलिए जी दोस्तों, फिर आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।